हेलो स्टूडेंट, दिस इज विक्रम राठौर, योर मैथ टीचर। बेटा, और आज के सेशन में हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले कि उसका स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो कि डेफिनेटली कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ही स्टेटमेंट है। तो आइए चलिए देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। इसमें बोला गया बेटा आपसे, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। ओके, तो थोड़ा सा जो यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग पॉज लेते हैं और कॉमा भी लगा हुआ है और सिर्फ यहाँ तक, यानी कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। ठीक है, सिर्फ यहां तक हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देन आगे क्या लिखा हुआ है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, इन्होंने बोला है आपसे कि कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पर, सपोज दैट लाइक दिस एबीसी ट्रायंगल। ठीक है ना, हमने कोई भी एक लाइन जो है वो इस तरह से ड्रॉ की है जो कि ट्रायंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है ना, वी जस्ट इमेजिन कि ये लाइन एल है बेटा और ये AB और AC को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, नाउ रेशियो कहां से जनरेट होगा? रेशियो ये जनरेट हो रहा है AD BD, यानी AD अपॉन BD, ये वाला रेशियो इक्वल टू AE अपॉन CE। ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है ना, कि अगर कोई भी एक लाइन L है जो कि किसी भी ट्रायंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, सेम रेशियो का मतलब जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, देन व्हाट, उसके बाद क्या होगा, आगे पढ़ते हैं हम लोग। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ऑब्वियसली बात है, थर्ड साइड हमारी जो है BC होने वाली है और जो लाइन L है वो BC के पैरेलल होगी, ऐसा इसमें बोला गया है। तो गिवन हमें क्या है, रेशियो इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है ना, और प्रूव क्या कर रहे हैं, ये जो लाइन हमारी L होगी वो BC के पैरेलल होगी। ठीक है ना, तो जो हम लोग फील कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसी को मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है ना, तो चलिए गिवन की बात करते हैं। गिवन क्या है बेटा, इन ट्रायंगल ABC line L divides AB and AC at D and E respectively such that AD upon BD equal to AE upon C। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, डेफिनेटली ये प्रूव करने में हमारे काम आने वाला है, क्योंकि जब भी हम चीजों को प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो जो गिवन होता है, ठीक है, इन द क्वेश्चन, वो हमेशा यूज होता है। ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए जो प्रोसीजर हम लोग करते हैं वो हमेशा उसमें यूज होता है, ऐसा हम लोगों को पता है। कई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि मैथ्स हम कई सालों से पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए ये स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया, या फिर इक्वेशन नंबर 1 हमारा हो गया। उसके बाद जो टू प्रूव, जो हमें प्रूव करने में वो प्रूव कर रहे हैं DE पैरेलल BC। हम DE पैरेलल BC भी बेटा बोल सकते हैं, और या फिर लाइन L पैरेलल BC ये भी बोल सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है यहाँ पर। ठीक है ना, नो चेंजेस। अब उसके बाद बेटा हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन हम किस तरह से कर रहे हैं, थ्रू D, यानी D से हमने कोई भी एक लाइन BC के पैरेलल ड्रॉ की, लाइक दिस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं बना रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या किया, थ्रू D, यानी इस पॉइंट से होती हुई BC के पैरेलल हमने कोई एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की जो कि AC को E डैश पर इंटरसेक्ट कर दे। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, और ये कंस्ट्रक्शन ही हमें काफी हेल्प करेगा इस थ्योरम को प्रूव करने में। ठीक है ना, कई बच्चे कहेंगे कैसे हेल्प करेगा, तो बेटा वही हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, तो पहले इस कंस्ट्रक्शन को हम लोग लिखते हैं, थ्रू D ड्रॉ DE डैश पैरेलल BC such that या फिर ऐसे लिख सकते हैं, BC इंटरसेक्ट AC एट E डैश। ठीक है, AC को E डैश पर इंटरसेक्ट करता है बच्चों। ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा हुआ है। अब देखिए हमारा जो अप्रोच होगी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो क्या है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो जो DE डैश है हमारी, ये पैरेलल है BC के। तो जैसा कि हम लोग लास्ट सेशन में, ठीक है ना, या फिर लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं बीपीटी थ्योरम में, कि कोई भी एक लाइन जो कि किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है, तो अदर टू साइड्स को अगर अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना, तो वो सेम रेशियो होगा, ऐसा बोला गया है बीपीटी में। क्योंकि यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो जस्ट इमेजिन, या फिर हम समझ सकते हैं कि बीपीटी थ्योरम हम पढ़कर आ रहे हैं, क्योंकि पहले बीपीटी पढ़ेंगे तभी उसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी आएगा। और बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एक लाइन अगर वन साइड के पैरेलल है, तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो पर डिवाइड करती है। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट है हमारे पास ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो DE डैश है, ठीक है ना, तो DE डैश हमारा क्या है, वो BC के पैरेलल है। तो अगर DE डैश BC के पैरेलल है, तो हम ABC ट्रायंगल में बीपीटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर ये सारी की सारी चीजें क्या है, तो थोड़ा सा डिस्कशन में इसके बारे में आप लोगों से कर लेता हूँ। बेटा क्या है कि हमें करना क्या है, लॉजिक,
आप जानते हैं कि डी डैश अभी अभी हम लोगों ने बीसी के पैरेलल ड्रॉ की है, और हम ये दिखा देंगे हम यहाँ पर कि जो डीई है ये डी डैश के कोइंसाइड है। डी डैश के क्या है, कोइंसाइड है। तो जब डीई डैश यानी कि कोइंसाइड इन द सेंस कि जो डीई डैश लाइन है और वही डीई लाइन है, ठीक है ना, ये हमारी अप्रोच हम ये करने वाले। वो कैसे करेंगे वो अभी हम डिस्कस करते हैं इसमें, कि अगर हम ये दिखा दें कि डीई इसी के ऊपर कोई हमारी लाइन है, तो जब डीई डैश बीसी के पैरेलल होगी तो डीई भी बीसी के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सी अप्रोच है। वो कैसे करेंगे बेटा, ये तभी पॉसिबल है कि डी तो डी के ऊपर है, अगर ई डैश को कोइंसाइड करे, ठीक है ना, ई डैश को कोइंसाइड करे, ठीक है, जिसको आप एल्जेब्रिकली ई डैश इक्वल टू ई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकली तो हम कोइंसाइड वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन मैथमेटिकली आप ई इक्वल टू ई डैश बोल सकते हैं। तो अगर ई और ई डैश सेम पॉइंट अगर होता है, ठीक है ना, सेम पॉइंट का मतलब ई इक्वल टू ई डैश, अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि डी डी डैश के कोइंसाइड होगी। यस और नो, ये शायद आप लोग फील कर पाएंगे, ठीक है ना। अब लाइव सेशन तो नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन है। बाकी अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके इसके बारे में बता सकते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया। अब हमारी अप्रोच क्या है कि किसी भी तरह से हम ई इक्वल टू ई डैश को यहाँ पर कोइंसाइड कर दें या फिर ई इक्वल टू ई डैश दिखा दें। ओके बच्चों, अब ये कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो भी चीजें हेल्प करेगी हमें वो गिवन हेल्प करेगा, ठीक है। गिवन या फिर जो भी आपने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है वहां से जो भी चीजें हमें मिलेगी वो इसको प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी। क्या प्रूव करने में हेल्प करेगी, ई इक्वल टू ई डैश, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, किसी भी तरह से ई इक्वल टू ई डैश बना देना है। अच्छा, कुछ बच्चे और सोचेंगे कि सर ई इक्वल टू ई डैश अगर बनाना है हमें तो हमें क्या करना। अच्छा, एक बात बताइए बेटा, यहाँ पर अगर ई और ई डैश इक्वल हो जाए तो आप दो चीजें सोच सकते हैं यहाँ पर। पहला कि अगर ई और ई डैश इक्वल होगा तो ए इक्वल टू ए डैश हो सकता। अगर ई और ई डैश कोइंसाइड अगर होता है तो यहां से अगर हम लेंथ अप्रोच कर रहे हैं ए की तरफ से, ठीक है ना, तो ए इक्वल टू ए डैश होना चाहिए, तो ई इक्वल टू ई डैश हो जाएगा। अगर हम ऐसा प्रूव कर पाए, अगर ए इक्वल टू ए डैश अगर हम प्रूव कर पाए बच्चों, तो फिर हम कह सकते हैं ई और ई डैश कोइंसाइड हो जाएंगे। दूसरा, अगर हम इधर से नहीं तो इधर से भी देख सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सी इक्वल टू सी डैश, ऐसा अगर हम प्रूव कर पाए बेटा, सी इक्वल टू सी डैश, तो भी हमारा क्या है, हम बोल सकते हैं ई और ई डैश इक्वल होगा, ठीक है। जो जैसे भी प्रूव करें, वो अभी मेथड की बात नहीं कर रहे हैं कि हम कैसे प्रूव करेंगे, मैं सिर्फ एक अप्रोच की बात कर रहा हूं यहाँ पर बेटा, ठीक है। कि अगर हम किसी भी तरह से ए इक्वल टू ए डैश दिखा दें या फिर सी इक्वल टू सी डैश दिखा दें, तो ये तभी पॉसिबल है जब ई और ई डैश कोइंसाइड होगा। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, रिवर्सिबल अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं कि बेसिकली हमें करना क्या है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर बताया कि हमें यहाँ करना क्या है, डी इक्वल टू डी डैश, मतलब डी और डी डैश को कोइंसाइड करना है, ठीक है। वो कैसे होगा, जब ई और ई डैश कोइंसाइड होगा, ठीक है। वो कैसे होगा, जब ए इक्वल टू ए डैश हो जाएगा या सी इक्वल टू सी डैश हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्लोली जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इस बात को थोड़ा सा, क्योंकि थ्योरम्स के जो प्रूव होते हैं वो थोड़े से अच्छे और स्टैंडर्ड प्रूव होते हैं, मैं आपको बता दूं, उनको बहुत अच्छे से चीजों को समझना पड़ता है, ठीक है ना। तो वही सारी चीजों को मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको भी बताई जाए, और सारी ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आप थ्योरम का जो प्रोसीजर है वो रट लें, थोड़ा सा फील करने की कोशिश भी करें। जैसे अगर मैं कहूँ इसमें कि आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ क्यों की, ठीक है ना, क्योंकि जब तक हम बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे नहीं, ठीक है ना, तो करेंगे नहीं तो हम कोइंसाइड किसके दिखाएंगे, क्योंकि ये पैरेलल है तभी तो हम ये सोच पा रहे हैं कि बेटा ये लाइन इसके अगर हम कोइंसाइड दिखा दें तो ये जो हमने कंस्ट्रक्शन बनाया है ये बीसी के अगर पैरेलल है, तो जब ये बी हमारा डी डैश के कोइंसाइड हो जाएगा तो डी पैरेलल बीसी हो जाएगा। अगर हम कोई पैरेलल लाइन बनाएंगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा। दूसरी चीज ये हो सकती है कि पैरेलल लाइन हमने डी से ही क्यों ड्रॉ की है, ठीक है ना, हम अलग से भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हम ई से भी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप चाहे डी से पैरेलल ड्रॉ करें या फिर ई से पैरेलल ड्रॉ करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ई से पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर कोई पॉइंट हमें मिल जाएगा डी के बाद डी डैश, तो सेम अप्रोच हम अप्लाई कर सकते हैं उस तरह से, चाहे हम डी से ड्रॉ करें या फिर ई से। अब तीसरा पॉइंट एक ये आता है कि हम अलग से पैरेलल ड्रॉ कर लें, तो उसके लिए मैं आपसे मना करूंगा, ठीक है ना। तो अगर अलग से पैरेलल अगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, अगर मैं मान लेता हूं, अभी मैं बता देता हूं आपको कि सपोज दैट ये हमारा डी और ई है और आपने कोई अलग से पैरेलल लाइन ड्रॉ की, मान लो डी मतलब और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है डी डैश को और ई डैश को, इस तरह से मान लिया। तो अभी क्या है, सिर्फ हम एक ही पॉइंट पर अभी सोच रहे हैं कि हम ई इक्वल टू ई डैश दिखाते हैं तो हमारा काम हो जाने वाला है, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, हमें डी इक्वल टू डी डैश दिखाना पड़ेगा और ई इक्वल टू ई डैश दिखाना पड़ेगा, तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम ज्यादा काम क्यों करेंगे, हम थोड़े से काम की तरफ चलेंगे ना। जब हमारा काम कम से चल रहा है बच्चों, तो फिर हम ज्यादा क्यों करेंगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स और लॉजिक्स हैं जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली, तो आपके दिमाग में भी ये सारी की सारी चीजें बच्चों आने लगेंगी। खैर चलिए हम लोग आते हैं, हमारा अप्रोच है कि किसी भी तरह से ए इक्वल टू ए डैश और सी इक्वल टू सी डैश दिखा दे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम इनके बारे में नहीं सोचेंगे कि कोइंसाइड करना है या फिर ई इक्वल टू ई डैश दिखाना है। अब हमें किसके पीछे पढ़ना है, इसके पीछे पढ़ना है कि हम किसी भी तरह से ए इक्वल टू ए डैश और या फिर सी इक्वल टू सी डैश बेटा ये हम दिखा पाए यहाँ पर, ओके। तो अब वो कैसे करेंगे वो देखिए, ऑब्वियसली बात है कि एक स्टेटमेंट हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं बच्चों,
कि हमें ये डी डैश बीसी के पैरेलल दी गई है और बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट हमारे पास है किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी एक लाइन दूसरी साइड के पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करता है अदर टू साइड्स को। ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑलरेडी है, तो वो स्टेटमेंट भी हम लोग लिख लेंगे और वो हमारे पास दो स्टेटमेंट हो जाएंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं बेटा, और इक्वेशन नंबर 2 या स्टेटमेंट नंबर 2 वो भी हमारे पास। फिर हम वहां पर ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या किसी भी तरह से सी इक्वल टू सी डैश या फिर ए इक्वल टू ए डैश बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन ज्यादा हो गया है, मैं समझ रहा हूं, बट चीजों को बेटर वे में समझने के लिए बेटा थोड़ा सा डिस्कशन ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है ना, और आपको भी तभी फील आएगा। बाकी अदरवाइज अगर मैं इतना सारा डिस्कशन नहीं करूंगा ना तो फिर होगा क्या कि चीजों को आप रटने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि सर ने डी से पैरेलल ड्रॉ किया, चलो हमें भी करना है डी से पैरेलल। तो यहाँ पर मैंने 3 चीजें आपसे डिस्कस की, डी से भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, ई से भी कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं। लेकिन अलग से अगर हम करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि हमारे लिए करने के लिए चीजें ज्यादा हो जाएंगी, तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, डी से हमने एक लाइन पैरेलल बीसी के ड्रॉ कर लिया है। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा फील आ गया होगा। अब बाकी का चीजें जो है हम लोग यहाँ पर लिख कर करने वाले हैं बेटा, ठीक है ना। तो प्रूफ देखिए यहाँ पर, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी आपको डीई डैश पैरेलल दिया गया है बीसी के। अगर ऐसा है तो बेटा हम बीपीटी इसमें थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बाय बीपीटी। बीपीटी थ्योरम ने क्या कहा है, अब यहाँ पर भी नोट करिएगा, यहाँ पर भी कई बार बच्चे जब स्टार्टिंग में चीजों को सीखते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना। सारे बच्चे नहीं बट कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं। कैसे, हमें अच्छे से समझना है कि डीई डैश पैरेलल है तो एबी पर एक पॉइंट यहाँ पर डी मिला हुआ है जो कि एडी और बीडी हमें जो है पार्ट्स को दे रहा है, तो इसका रेशियो एडी अपॉन बीडी हो जाएगा। और यहाँ पर जो डीई डैश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरा एसी पर जो पॉइंट है वो बेटा ई डैश है, तो यहां से हमें ए डैश और सी डैश मिलेगा, ठीक है ना। 2 पार्ट मिलेंगे एसी के। ई डैश जो है वो एसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कौन सा, ए डैश और सी डैश, और यहाँ पर जो रेशियो हो जाएगा वो ए डैश और सी डैश हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं ना, ए भी लिख देता है, ठीक है ना, सी भी। अच्छी तरह से अगर नहीं समझते इन चीजों को तो बेटा वो गड़बड़ कई बार कर देते हैं, ऐसा मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में देखा है। इसीलिए मैं इस पॉइंट को भी आपको डिस्कस करके थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पे बीपीटी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बीपीटी से हमारा क्या आ जाएगा, एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए डैश अपॉन सी डैश। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड आ गई यहाँ पर। अब हमारे पास 2 रिजल्ट है। आई थिंक शायद ये थोड़ा सा नीचे कट के जा रहा है, तो मैं इसको इरेज करके बेटा यहां पर लिख देता हूं इसी बात को, ठीक है ना, बाई बीपीडी एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए डैश अपॉन सी डैश, ठीक है। अब हमारे पास 2 स्टेटमेंट आ गए। अब इन दोनों स्टेटमेंट से ही हमें प्रूफ मिलने वाला है। तो सबसे पहले इन दोनों स्टेटमेंट को देखेंगे कि क्या स्टेटमेंट हमें दे रहा है, और देखने के बाद आप नोटिस करेंगे यहाँ पर एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए अपॉन सी है, और यहाँ पर भी एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए डैश अपॉन सी डैश है, ठीक है। और दूसरा आप नोटिस करिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम ए इक्वल टू ए डैश कर देते हैं, ठीक है ना, या फिर सी इक्वल टू सी डैश कर देते हैं, तो हमारा काम बनने वाला है। तो यहाँ पर आप नोटिस करिएगा ये चीजें आपको मिल रही है, ए मिल रहा है, सी मिल रहा है, ए डैश मिल रहा है, सी डैश मिल रहा है, तो थोड़ा सा आपको फील आ जाना चाहिए कि यार हम सही ट्रैक पर है, चीजों को सही तरीके से कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको फील आना चाहिए इसका, है ना। बाकी की चीजें जब हम लिखेंगे तो आपको बताएंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ बेटा, ठीक है। हमारे पास एक स्टेटमेंट आया ए अपॉन सी इक्वल टू ए डैश अपॉन सी डैश, ये स्टेटमेंट बच्चों हमें मिला है यहाँ पर। ओके, तो अब इस स्टेटमेंट को हम कैसे भी, अब ऐसा नहीं है अगर ये रेशियो इक्वल तो हम ए इक्वल टू ए डैश नहीं बोल सकते या सी इक्वल टू सी डैश नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको आप ऐसे भी समझें कि अगर 1/2 इक्वल टू 2/4 लिखा हुआ है तो ऐसा थोड़ी ना कि 1 और 2 इक्वल हो जाएगा, 2 और 4 इक्वल हो जाएगा, तो यहां से तो ये चीज नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और आप लोगों से बोलूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो अपना लिख लीजिए कि हमें किसी भी तरह से ए इक्वल टू ए डैश करना है और या फिर सी इक्वल टू सी डैश करना है। इन दोनों में से कोई भी अगर हमें स्टेटमेंट मिल जाता है, ठीक है ना, या तो ए इक्वल टू ए डैश मिल जाए या फिर सी इक्वल टू सी डैश मिल जाए, तो हम बोल सकते हैं कि ए और ई डैश क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे बेटा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी चीजों को करने के लिए हम बोथ साइड +1 कर देते हैं। बोथ साइड क्या करेंगे, +1 करेंगे, ठीक है ना, ए डैश अपॉन सी डैश +1। +1 करने से बेनिफिट क्या होगा, आप एलसीएम लीजिए जरा बेटा, ए प्लस सी हो जाएगा अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, और अपॉन में आएगा बेटा सी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं तो ए डैश प्लस सी डैश बेटा अपॉन सी डैश, ये बन गया हमारा यहाँ पर, आसानी से देख सकते हैं। अब नोटिस करिए कि यहाँ पर या फिर देखिए फिगर में ए अपॉन सी क्या बनेगा हमारा, ए सी बन जाएगा, ए सी अपॉन सी इक्वल टू ए डैश और सी डैश बेटा क्या बनेगा यहाँ पर, ये भी हमारा ए सी बन जाएगा, सी डैश।
ठीक है ना। अब ये AC से AC कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा क्या बनेगा, C इक्वल टू सी डैश। ये बन गया या नहीं बन गया? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि या तो आप C इक्वल टू सी डैश बना दीजिए या फिर A इक्वल टू A डैश बना दीजिए, ठीक है। तो दोनों में से अगर कुछ भी बन जाता है, कुछ भी मिल जाता है आपको, तो C और C डैश तभी इक्वल हो सकता है, ये दोनों लेंथ तो तभी इक्वल हो सकती है जब E और E डैश कोइंसाइड हुआ। और अगर E और E डैश कोइंसाइड है, इसका मतलब क्या हुआ, E इक्वल टू E डैश हो गया। एल्जेब्रिकली हम समझ सकते हैं इस बात में, ठीक है ना। कोइंसाइड वर्ड यूज कर रहे हैं ज्योमेट्रिकली, ठीक है ना, फील करने के लिए ऐसे बोलेंगे। और एल्जेब्रिकली अगर बेटा समझेंगे तो E इक्वल टू E डैश भी बोल सकते हैं। और अगर E इक्वल टू E डैश है तो D E डैश अगर पैरेलल है BC के, तो E डैश के प्लेस पर E पुट कर दीजिए, तो DE पैरेलल BC हो जाएगा। हमें यही बेटा प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये जो सारी बातें मैंने आपसे बोली है, इसको मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखने वाला हूँ। उसके लिए बेटा मैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए इसको इरेज कर रहा हूँ, है ना। तो C इक्वल टू C डैश हमारे पास मिल चुका है हमें वहां पर, तो उसको हम लिखेंगे इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली इफ E and E डैश, E and E डैश कोइंसाइड, ठीक है ना। हम ये तभी बोल सकते हैं जब E और E डैश क्या होगा, कोइंसाइड होगा। दैट इज बेटा E इक्वल टू E डैश, ऐसा हम बोल सकते हैं यहाँ पर, E इक्वल टू E डैश। फिर उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी है सिंस DE डैश, DE डैश पैरेलल BC, ये ऑलरेडी हमारे पास है बाई कंस्ट्रक्शन, ये ऑलरेडी हमारे पास है। और E डैश के प्लेस पर हम बेटा E पुट कर सकते हैं, DE पैरेलल BC यहां से, ठीक है ना। और बेसिकली यही हमें प्रूव करना था फाइनली, ठीक है ना। तो आई थिंक ये थ्योरम बेटा आपको अच्छे से समझ में आई होगी यहाँ पर। और अगर समझ में आई हो तो मैं कहूंगा कि वीडियो को बेटा लाइक जरूर करिएगा और वीडियोस को सब्सक्राइब भी, सॉरी, अगर चैनल अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।